जीवन में जब खराब समय आए तो ये एक काम जरूर करो। जी हाँ दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता कि जीवन में खराब समय बिल्कुल भी ना आए। ऐसा कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसका जन्म हुआ है उसका प्रारब्ध भाग्य निश्चित है, उसका भोग भोगना निश्चित है। वो सोचता है कि मैं बच जाऊं, नहीं बच सकता। समय से तो कोई नहीं बच सकता, क्योंकि समय ही तो हमें चलाने वाला है। वो कह रहे हैं कि हम अपने आप से बच जाए, कैसे पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो आप ये बात ध्यान रखें। अब जब बुरा समय आया है जीवन का, तो ऐसे समय में हम क्या करें? क्योंकि ऐसे समय में सबसे ज़्यादा परेशान करता है हमें हमारा मन, और इस मन को शक्ति प्रदान करते हैं हम। वो कैसे? देखिए, लाइफ में जो भी हादसे या इंसिडेंट या फिर कहेंगे जो भी अच्छी बुरी सारी चीज़ें होती हैं, उनको सबको शक्ति प्रदान करते हैं हम। क्योंकि हमारा मन मान लो हमें भ्रमित कर रहा है, हमें डरा रहा है, तो डर का दुखड़ा रोना हम चालू कर देते हैं। यार ये हो गया तो क्या होगा, यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया, अरे यार देर से पहुंचेंगे, टायर पंचर हो गया, इसको भी अभी पंचर होना था। मतलब हर तरीके की चीज़ें हम क्रिएट करने लग जाते हैं और इस मन को शक्ति प्रदान करने लग जाते हैं। और ये मन लाइफ में हमारे धीरे धीरे कहें कि कैसे सुपर स्ट्रॉन्ग पावर की तरह बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद हर लाइफ के हर फेलियर ना भी हो तो फ्यूचर की चिंता पर हमें ऐसे परेशान करता है जैसे हमारे तामझाम छप्पर पर सब उड़ गए। ये ऐसी बुरी दुर्दशा कर देता है। हर छोटी से छोटी बात आपको चुभने लग जाती है पिंच की तरह। तो आपको चुभी कहीं नहीं, आपके मन को चुभी। अब ये क्रिएट कर रहा है, अरे यार इसने ऐसा कैसा बोल दिया, अरे यार फैमिली मेरे बारे में ये सोचती है। अरे ये सारी चीज़ें तो आपका मन सोच रहा है। अगर मान लीजिए कहीं आपकी बात हो रही है तो आपके कान आपका मन वहाँ लगाएगा, अरे सुन तो सही क्या बातें हो रही है, अच्छी बुरी, वहाँ पर आपको रोक के रखेगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो जब जीवन में खराब समय आए तो क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये आपकी लाइफ को ऐसे बदल के रख देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, खुद करते भी हैं, और आपको भी जरूर से जरूर आना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बेकार है। ये आपके मन की शक्ति को इतना बढ़ा देगा, ये आपके मन के नेगेटिव थॉट को कम कर देगा, ये आपके मन की शक्ति को ऐसे बूस्ट पावर एकदम करेगा। क्यों? क्योंकि आज जो हम हमारे दिमाग में मन में डाल रहे हैं वो है कचरा। क्योंकि आजकल नेगेटिविटी, थॉट्स, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया, इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया है। और आज जो लाइफ में बच्चा फेल हो जाता है, उसके बाद अपने माँ बाप तक नहीं पहुँच रहा, वो पहले ही किसी नशे की आदत का शिकार बन जाता है। इसके कारण कौन है? इसके कारण है माँ बाप। स्पेशली कह रहा हूँ माँ बाप। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स कर दिया है उन्होंने कि भैया जो पड़ोस का रमेश है उसका लड़के ने 90 बनाई है, तुम्हारे 92 तो आनी ही चाहिए। अरे क्यों आने चाहिए भैया? क्या कर लिया उस 92 वाले ने? बात समझाओ। लाइफ में जो चल रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि 92 वाले ने कौन से झंडे गाड़ लिए। बात समझने का प्रयास करना कि 92 वाले ने कर क्या लिया। 90 वाले ने जो 92 आने चाहिए, और 92 तुम्हारा छोड़ो, 92 की जगह 95 आ गए, तुम क्या कर लोगे भाई? और अब माता पिता को कह दिया जाए भाई तुम लाके बताओ इसमें से, तुम पास होके दिखा दो, तो फिर कह देंगे जबान लड़ाता है। अरे तुम प्रेशर क्रिएट कर रहे हो उसके ऊपर। प्रेशर क्रिएट मत करो, उसको समझाओ कि तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना, ठीक है, अपना 100% देना, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो आएगा। तुमने अपना काम कर दिया बस, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है जो रिजल्ट है। अब भाई हमारा काम पढ़ना था, अच्छे से स्टडी करनी थी, अच्छे से एग्जाम देना था, वहां तक हो गया। अब 90 बनी है और आपकी रह गई 85। अरे यार 5% कम बनी है, ये वो। अरे वो बच्चा बार बार उस जोन में जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब हम ऐसा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक फैमिली की बात बताता हूँ, ज़्यादा ऐसे तो नहीं किसी की, क्योंकि हर के साथ यही है। सुबह 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है। आज की कहीं की लाइफ की बात बता रहा हूँ। सुबह 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, वो लगभग 2-3 बजे घर पहुँचता है, खाना खाता है, बैग रखता है, 10-5 मिनट या कोई गर्मियों के समय नहा लेता है या फिर कोई और कार्य में। 4 बजे उसकी ट्यूशन है, 5 बजे वहाँ से फ्री होता है, 5:30 पौने 6 तक घर पहुँचता है। उसके बाद कुछ उसकी और क्लासेज हैं, वो कहीं की संध्या काल का समय हो जाता है 7-7:30 बजे का। माँ बाप कह देते हैं भाई पढ़ लिख ले, थोड़ी बहुत देर तो पढ़ ले, तू आएगी स्कूल से आए जब से पढ़ाई नहीं है। अरे जब वो सुबह से तो पढ़ी तो रहा है, और क्या कर रहा है भाई? सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वो पढ़ रहा है, इसके अलावा वो क्या कर क्या रहा है?
तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए हम बोझ बन रहे हैं, हमारा जीवन आज बोझ बन रहा है, इसको थोड़ा ओपन करो, खोलो। लाइफ में हम चीज़ों को रोकना चाहते हैं, रुक नहीं सकती हमारे रोकने से, इसलिए उनको स्वीकार करो, धन्यवाद करो। इस माइंड को नेगेटिव एनर्जी मत करो, क्योंकि जब हम ए पर आ गए तो जेड पर भी हमारा पहुंचना है, जन्म हो गया तो मृत्यु पर भी पहुंचना। बाकी हम चीज़ों को पकड़ते हैं, हम हमारे दिमाग को स्वयं बारी करते हैं, बारी नहीं करना है। लाइफ के जो इंसिडेंट है उसमें परेशान होने की बजाय स्वीकार करना है। हमारी गाड़ी का रास्ते में टायर पंचर हो गया, अब क्या उसको झंझोड़े, लात मारे उसमें? अरे जो समय खराब होना है, क्या पता ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा हो, कि वहाँ इतनी जल्दी पहुंचकर हम करेंगे क्या। तो ये लाइफ में टायर पंचर हो गया, ठीक है, स्वीकार है, अब इसको सही करो। मन खराब करने से क्या होगा, बस हम यहाँ पर मन खराब करके बैठ जाते हैं और इसको शक्ति प्रदान करने लग जाते हैं। यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है कि स्वीकार करो और ईश्वर का धन्यवाद करो कि हे प्रभु, स्वीकार है, जो आपने सोचा है वो अच्छा ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बड़ी मुसीबत हमारे लिए टल रही होगी, कोई ठोकर लग गई, हल्का सा ब्लड निकल गया, हे ईश्वर आपका स्वीकार है, बारंबार धन्यवाद, कोई बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन हम अरे प्रभु ठोकर भी लग गई, लाइफ में भी पैसे नहीं है, वहाँ भी मार चल रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है। तो मन को शक्ति किसने प्रदान की? हमने प्रदान की। इस मन को ही शक्ति प्रदान मत करना, ये इल्यूजन क्रिएट करता है, ये भ्रम पैदा करता है, ये हमको हंसाता है, हमको रुलाता है, दुख में पूर्णतः दुखी करता है, सुख में सुखी नहीं रहने देता, भविष्य की चिंता में फिर ग्रसित कर देता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जीवन को स्वीकारें, धन्यवाद कहें, जो भी कार्य कर रहे हैं अगर उसमें सफलता नहीं मिल रही है, ईश्वर आपका कार्य है, आपके लिए कर रहा हूँ, आप देख लेना, मतलब आपके लिए कर रहा हूँ, हम तो उसके लिए कार्य कर ही नहीं सकते, कि हे प्रभु आप देख लेना जो भी है। तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में स्वीकार करो, धन्यवाद करो और मुस्कुराओ, और मुस्कुराओ, ना हंसो ना रो, मुस्कुराओ, क्योंकि जो होना है वो होना है। आपका अपमान होना है, आप सोच रहे हैं मेरा अपमान हो जाएगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे जब वहाँ जाकर अपमान होना लिखा, तुम रुक नहीं सकते, वहाँ जाकर पैसे मिलने हैं तो तुम नहीं रुक सकते, तो तुम पकड़ कर क्यों बैठ रहे हो? पकड़कर क्यों बैठ रहे हो? मेन चीज़ है लोगों की सोच कर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कचरा है। अगर तुमने इसको निकाल दिया तो जीवन में आप ऐसे वारे न्यारे हो जाओगे। उसके लिए थोड़ा सा बेशरम, थोड़ा सा बिल्कुल आपको हटके बनना पड़ेगा। कौन क्या कह रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मेरी लाइफ, 2 रोटी मुझे कमानी है, 2 रोटी मुझे खानी है। मेरे समय खराब होगा, पड़ोसी देगा नहीं, तो उस पड़ोसी की क्यों सुनूं? और वो पड़ोसी अब होता कौन है, लेकिन वो हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार कहीं ना कहीं मिला है, तो उसका भी उचित है, क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारा कर्तव्य करना, ये तो हमारे लिए उचित है। वो तो बोलता रहेगा, उसका काम मान लो बोलना लिखा है। अरे अमल तो तुम कर रहे हो उसकी बात पर, छोड़ो ना, इग्नोर करो, पहाड़ में जाए, हमें क्या करना है। तो ये लाइफ आपको जीनी है। अब इसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान को सहारा जरूर बनाइए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और मेडिटेशन ध्यान आपको अंदर के थॉटलेस थॉट को खत्म कर देता है, जिनका कोई विचार मतलब ऐसे कचरा बने हुए हैं उनको खत्म कर देता है, और आपको एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश माइंड फील कराता है कि आप तो निकलो मुस्कुराते हुए, जो होना होगा वो होकर रहेगा, तुम्हारे रोके से फिर नहीं रुकने वाला। तो रोको ही मत, चलते जाओ, स्वीकार करो, धन्यवाद करो और मुस्कुराओ, लाइफ आपकी बदल जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।